M will be in the center. L L L L. अब बेटा A और A के बीच का एंगल कितना है? What is the angle between A and A? 180. It will be trans, because angle between A and A is 180. And if it is M, A and A here, L L L L. What is the angle between A and A? 90 degree. So this angle is 90 degree. So this is cis. Can you guess if I write A A L L L L? What is the angle between A and A? अगेन 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. सारे एंगल्स क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस. आप इसको यहां से देखो या इसको इधर से देखो, बात तो एक ही है. ये तो आप 3D में ड्रॉ कर रहे हो ना. तो दिस इज अगेन सिस. दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, राइट. तो आपके पास था फर्स्ट कैटेगरी वी हैव ड्रॉन ML4A2. नाउ कैन यू ड्रॉ ML4AB? Can you draw ML4AB? एक बार A और B को बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे और दूसरी बार A और B को 90 डिग्री पे ले जाएंगे. ठीक है जी. जब 180 पे है तो ट्रांस और जब 90 पे है तो सिस. This is ML4AB. Now we are left with two categories. एक बचा है ML3A3. If it is ML3A3, so there are two important possibilities. One possibility is आप A A A L L L ऐसे लिख सकते थे. दूसरी है पॉसिबिलिटी A A L A L L. यानी एक बार तो आप कॉन्टिन्यूएशन में लिख रहे हो कि तीनों A एक साथ आ जाए, तीनों L एक साथ आ जाए. नहीं हो सकता. जैसे मर्जी लिखो, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिखा वैसे लिखना है. तीनों A एक साथ होने चाहिए जैसे यहाँ पे, और तीनों L एक साथ हैं कॉन्टिन्यूएशन में. तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप A और A फिर गैप आ जाए, कोई A किसी और एंगल पे चला जाए. तो यहाँ पे A और A में 180 डिग्री एंगल आ रहा है. यहाँ पे किसी में भी 180 नहीं है. पहले वाले में देखो कहीं कोई 180 एंगल नहीं बना, ना A और A के बीच में, ना L और L के बीच में. यहाँ पे देखो L और L में भी 180 बन गया और A और A में भी 180 बन गया. These are the two possibilities. ठीक है. इन दोनों पॉसिबिलिटीज को, फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कहते हैं फेशियल फॉर्म. दिस इज कॉल्ड फेशियल फॉर्म एंड द सेकेंड इज कॉल्ड मेरिडियनल फॉर्म. द डिफरेंस इज, इनको सिस ट्रांस नहीं कहते. इनमें से एक को कह देते हैं फेशियल फॉर्म और दूसरी का नाम रख दिया गया मेरिडियनल फॉर्म. So one is facial, another is meridional. Have you drawn facial and meridional forms?
Write down. Facial form is if three ligands of same type occupy adjacent positions. Three ligands of same type occupy adjacent positions at the corners of octahedral face. At the corners of octahedral face. And if positions of ligands are around the meridian, position of ligands are around the meridian of the octahedron, we get meridional isomerism. शॉर्टकट में इसको फेस फॉर्म और इसको मर फॉर्म भी कहते हैं. इसको ऐसे लिखा होगा फेस और इसको लिखा होगा मर. लास्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक कैटेगरी मैंने आपको बताई कि अगर ये दो बार है L2, देखो इफ आई ड्रॉ ए और ये दोनों जुड़े हुए हैं. सेम वे ए एंड ए और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं. एल एंड एल, तो हम कहेंगे एल और एल को देखो तो ये ट्रांस दिख रहा है 180 डिग्री. अगर हम इसको सिस बनाते तो हम ड्रॉ करते एल एल, ए और ए इस तरह से जुड़ जाता. ए एंड ए इज लाइक दिस, तो ये बन जाता सिस. एग्जाम्पल्स आर if we write cobalt En twice Cl2, तो ये आप ड्रॉ कर सकते थे. En को लिखने के लिए अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? हम इसको ड्रॉ करते हैं कोबाल्ट. We will draw it as this is En and this is En. Cl. ये मैंने कौन सा ड्रॉ किया? सिस और ट्रांस. This is trans. And if I draw cobalt, En, Cl, तो ये बन जाता cis. Right? Draw this isomer cobalt, oxalate twice, Cl.Br. अब इस केसेस ट्रांस ड्रॉ करने हैं. Draw geometrical isomers.
OX, OX, Cl, Br. ट्रांस और सिस? ट्रांस, ठीक है, समझ आ रहा है? एंड इफ इट इज कोबाल्ट, OX, OX, Cl, Br. Cis, 90 degree angle. Cis is the name of this isomer. OX क्या है? Oxalate. 2 negative charges there on oxalate. This is about your geometrical isomerism we are finished with. Now we'll start with the next, optical isomerism. अगला हेडिंग हमारे पास है optical isomerism. Optical isomerism first point, possible in tetrahedral and octahedral complexes. Possible in tetrahedral and octahedral complexes. टेट्राहेड्रल क्या होते हैं? sp3, ऑक्टाहेड्रल आर d2sp3. इन दोनों में पॉसिबल था. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. Can not be separated from each other. That means the resolution is not possible yet now. Resolution is not possible yet. अभी तक हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाए. Resolution is not possible yet. Therefore, not studied. तो टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम नहीं पढ़ते क्योंकि उनको सेपरेट अभी तक किया ही नहीं जा सकता था. यानी आप डेक्स्ट्रो को हुई लिवियो से सेपरेट कर ही नहीं पाए. ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ सीधा क्या करना पड़ा, ऑक्टाहेड्रल. यानी हम बचे एक टॉपिक से. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. If it is M and we have En attached to all, 3 En लगा दिए. आप समझ पा रहे हो, ब्रिज बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, जो आपस में जुड़े होते हैं. और बाइडेंटेट En एंड सो ऑन. इट इज Men थ्राइस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स में देयर इज नो सिमेट्री. कोई सिमेट्री नहीं है. इट इज अ कायरल कॉम्प्लेक्स. ये एक कायरल कॉम्प्लेक्स बन गया था. हम कहेंगे अगर इसका मिरर इमेज देखा जाता तो मिरर इमेज इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ इट. आपको मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखता. Its mirror image non superimposable mirror image. हम कहेंगे mirror image is non superimposable mirror image. These two are optically active.
optically active if one is dextro, another will be levo. Category we can have is, we can say ये कौन सी category है? This is bidentate ligand 3 times. Symmetrical bidentate 3 times can show optical isomerism. We can have another example. It can be cobalt OX3 3 positive. We can have chromium EN thrice 3 positive. तो इन सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल था क्योंकि कोई ज्योमेट्री में सिमेट्री नहीं थी. देयर इज नो सिमेट्री, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल. सेकेंड पॉसिबिलिटी वी हैव इज, ये आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. नाउ दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज व्हेन M विद bidentate ligand 2L. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस. ट्रांस आर सिमेट्रिकल. ट्रांस तो सिमेट्रिकल थे. अगर आप ट्रांस ड्रॉ करते तो आपके पास एल एल ए ए ज्वाइंट ए ए ज्वाइंट, देयर इज सिमेट्री, देयरफॉर नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ट्रांस में तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता था. लेकिन इसका अगर सिस स्ट्रक्चर देखते, सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म इज A again A and L. Mirror image will be different, reverse. तो आप कह सकते थे कौन सा आइसोमेरिज्म बन जाता? It will be optical isomerism. तो cis is going to be optically active. तो cis फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, while trans is optically inactive. तो cis forms are optically active, trans are optically inactive. Examples: cobalt oxalate twice, Cl twice. Platinum En twice, Br twice. और हम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सिस फॉर्म. सिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव while trans is not. Cis forms are optically active while trans forms are not optically active. समझ आया सबको? तो
अब आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पे है जहां सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री कब नहीं है? व्हेन कॉम्प्लेक्स इज हैविंग सम bidentate ligand. Now if we have EDTA complex, so this is again optically active. क्योंकि जितना पॉलीडेंटेट लिगेंड बढ़ाते जाओगे स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि उसमें सिमेट्री रह ही नहीं सकती। सोच के देखते हैं, एजीटीएस इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, and this type of complex we are going to have with calcium. Let us suppose one coordinate bond, second coordinate, third coordinate, fourth coordinate, fifth coordinate and sixth from nitrogen. अब बताओ इसमें कभी सिमेट्री आ सकती है? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सा कॉम्प्लेक्स, इसका मिरर इमेज कभी सिमेट्रिकल या सुपर इम्पोजिबल हो ही नहीं सकता। तो अंडरस्टूड है ये क्या बनता? कायरल कॉम्प्लेक्स। So we can say polydentate ligands, they are leading to optical activity. Whenever there are polydentate ligands, there can be optical activity. If it is M, A, B, C, D, E, F, अगर मेटल के साथ 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो जाए, there are 15 possible geometrical isomers. तो आपने याद रखना है कि अगर 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो जाए तो वहां पे 15 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि कभी एम के ऑपोजिट ए आ गया, कभी ए के बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज देयर. तो आप याद रखोगे द नंबर इज 15. That's all about your optical isomerism. We are finished with the topic of optical isomerism. Next topic we have is bonding in metal carbonyls. थके तो नहीं बेटा आप लोग? Good. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स छोटा सा टॉपिक है. छोटे छोटे से 2 टॉपिक रह गए, फिर मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. नाउ वी हैव, नोट कर लिया सबने? इट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट. थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे चलते हैं. आइसोमेरिज्म बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना. नाउ विल मूव ऑन टू बॉन्डिंग अगेन. इट इज मेटल कार्बोनेट्स. एग्जाम्पल्स: nickel tetracarbonyl. This complex you have heard in your Mond's process. Mond's process for the refining of nickel, vapor phase refining. किया था. Structure of this complex, it is nickel tetracarbonyl, tetrahedral complex, sp3 hybridization. This is tetracarbonyl nickel. Then we have iron pentacarbonyl, 5 carbon monoxide,
iron with zero oxidation state. Structure of iron pentacarbonyl. It's going to be triangular bipyramidal. This is triangular bipyramidal geometry. Then we have chromium hexacarbonyl. Chromium hexacarbonyl is octahedral complex with 6 carbon monoxide. Next we have is decacarbonyl dimanganese Mn2CO10. इसका नाम कैसे लिखते हैं? Its name is decacarbonyl मैंगनीज. कितनी बार है मैंगनीज? 2 बार, तो आप लिखोगे डाई मैंगनीज. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज 0. There is decacarbonyl dimanganese 0. This complex is having a structure manganese and manganese linked together, and there are 5 bonds of manganese on each part. क्योंकि 10 बॉन्ड आपको बनाने थे, तो 5 कार्बन मोनोक्साइड्स ऑन ईच मैंगनीज. ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल हुआ. 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी octahedral geometries. 2 octahedral joined together. This is octahedral. This is again octahedral. तो कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस या डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, आराम से ड्रॉ किया जा सकता था. Can you name CO2, CO8? Name this complex. हाँ जी बेटा. हाँ जी खोलो. ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0. ठीक है, पीछे 0 भी लिखेंगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0. ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0. It is having a structure of dicobalt, 3 carbon monoxide, again 3 carbon monoxide. ये 6 हुए ना. 2 कार्बन मोनोक्साइड इनको ब्रिज करते हैं. ठीक है, 2 कार्बन मोनोक्साइड इनको ब्रिजिंग करते नजर आते हैं, ज्वाइनिंग द 2. ठीक है, ब्रिज लिगेंड की तरह. तो आप इस पे लिखोगे कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज्ड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप्स. Cobalt bond is bridged by 2 carbonyl groups.